नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। मूसलाधार बारिश, कीचड़ और ठंडी हवा में भक्तों की आस्था इन सबसे ऊपर रही। कार्तिक मास की 14 कोसी परिक्रमा के दौरान रामनगरी अयोध्या में गुरुवार को भक्ति के सागर में डूबी रही। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु नंगे पांव 42 किलोमीटर लंबी परिक्रमा पर निकले। बारिश से भीगे मार्ग पर कहीं जलभराव था, कहीं फिसलन, फिर भी श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष करते आगे बढ़ते जा रहे थे। श्रद्धालु कह रहे थे कि ये बारिश नहीं, अमृत वर्षा है और इस अमृत वर्षा में 14 कोसी परिक्रमा करने का आनंद ही कुछ और है। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच श्रद्धालु पॉलीथीन, बोरी या तिरपाल ओढ़कर परिक्रमा कर रहे थे। महिलाएं, वृद्ध और बच्चे भी उत्साह से कदम बढ़ाते हुए परिक्रमा कर रहे थे। कई श्रद्धालु मिट्टी की एक मुट्ठी माथे से लगाकर आशीर्वाद लेते देखे गए। जगह जगह से लोग परिक्रमा 14 कोसी का उठा रहे थे। वहीं एक श्रद्धालु ने कहा कि भक्ति के आगे बारिश क्या मायने रखती है, प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था कर रखी थी। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, 13 एएसपी, 36 क्षेत्राधिकारी और 19 थाना प्रभारी पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे। भीड़ पर निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही थी। वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड और डार्क स्क्वाड की टीमें भी सक्रिय रहीं। संवेदनशील स्थलों पर पीएससी और आरएएफ के तैनात कंपनियां बराबर निगरानी कर रही थी। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह सामाजिक संस्थाओं ने भी सेवा शिविर लगा रखे थे। देवकाली भीखापुर में श्री रामाय सेवा ट्रस्ट द्वारा लगाएगा सेवा कैंप श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत का केंद्र बना हुआ था। यहाँ चाय, भंडारा, विश्राम व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय इसके मुख्य कर्ता धर्ता रहे। उन्होंने कहा कि सेवा में ही भगवान के दर्शन हैं। परिक्रमार्थियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और गुप्तार घाट क्षेत्र श्रद्धालुओं से पटे रहे। नगर निगम के कर्मचारी सफाई और पानी निकासी में जुटे रहे और जगह जगह पर सफाई कार्य में बारिश के मौसम में जुटे रहे और सफाई कार्य कर रहे थे। सफाई कर्मी के लिए नगर निगम की भी ओर से भारी व्यवस्थाएं की गई थी। बहरहाल काफ़ी कीचड़ हो जाने के कारण महिलाएं, बच्चों और बुजुर्ग भक्ति भाव से सरोवर होकर आगे उन्हीं कीचड़ों से आगे बढ़ रहे थे। भारी वर्षा भी अयोध्या की गलियां जय श्री राम के जय घोष से गूंज रही थी। आस्था अविरल धारा एक बार फिर सिद्ध कर गई, भक्ति की राह में कोई बाधा नहीं टिक सकती। 14 कोसी परिक्रमा 31 अक्टूबर 4:40 बजे तक चलेगी। पंचकोसी कर्मा देव उठनी एकादशी तीर्थ पर 1 नवंबर 4 बजे से शुरू होगी और 2 नवंबर रात 2:57 तक चलेगी। बहरहाल 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जहां जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी थी, वहीं बारिश में मूसलाधार बारिश, कीचड़ और ठंडी हवा पर भक्तों की आस्था इतनी भारी रहे कि नंगे पांव, सिर पर छाता और ओंठों पर जय श्री राम घोष के साथ 42 किलोमीटर परिक्रमा में उमड़ा जन सैलाब पानी बारिश के बीच चल रहा था। वहीं बारिश में भी आस्था की डोर थम नहीं रही थी। परिक्रमा पथ पर आस्था अविरल धारा बह रही थी। वहीं जगह जगह से परिक्रमार्थी परिक्रमा उठा रहे थे। सबसे ज़्यादा परिक्रमा उठाने वाले अयोध्या में पहुंचे थे। वहां पे सरयू स्नान के बाद परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा के लिए प्रस्थान किए और वहीं नाका, शहादतगंज, जनौरा आदि स्थानों से भी काफ़ी श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा उठाई और अभी परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी इनकी सेवाओं के लिए, श्रद्धालुओं की सेवाओं के लिए भारी इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में गौ सेवा एवं समाज कल्याण समिति की ओर से भी इनकी सेवाओं के लिए, श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए चाय, पानी और उपचार की व्यवस्थाएं की गई थी। इसकी अगुवाई
संस्था के ओर से की गई थी और उनको चाय पानी और उपचार सड़कों पर परिक्रमा स्थल पर रोक रोक कर कराए जा रहे थे। वहीं श्रद्धालु इन स्वयंसेवियों की तमाम व्यवस्थाओं को भी अपनी श्रद्धा भक्त के आगे ठुकरा दे रहे थे, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आकर बारिश की मौसम में बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी परिक्रमार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे थे। बहरहाल चौथा प्रहरी पर आप देख रहे होंगे कि किस कदर बारिश के बाद भी 14 कोसी परिक्रमा पर श्रद्धालु उतर पड़े हैं।